नमस्कार जी, शिकी जी, दिल से दिल के संवाद में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सोनिया जी। पहले तो सबसे पहले बहुत-बहुत दिल से आपका धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ इस तरह से रूबरू होते हुए। हुँ। ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ना लगता नहीं है कि आप किसी पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं, ऐसा लगता है एक परिवार से मिल रहे हैं। बट दिल जी, में ये इच्छा है कि आपके जो जीवन के अनुभव रहे, अभी इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ मुझे लगता है जानकारी मिलने वाली है, बहुत कुछ उनके दिल में उतरने वाला है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा यही एक इंटेंशन रहता है कि दूसरों के जीवन में हम कुछ परिवर्तन ला सकें। सो वेलकम के साथ मेरा पहला प्रश्न मैं शुरू करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। शिके जी, आप दो रोल निभाते हो, है ना? वैसे तो रोल बहुत सारे हैं, मदर भी हैं, घर भी संभालते हो, लेकिन एज अ प्रोफेशन में मैं देखूं तो आप स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, है ना? और दूसरा, आप आर्ट ऑफ लिविंग की भी टीचर है, वहां पर भी लोगों को पढ़ाती हैं जीवन जीना, है ना? दोनों जर्नी में पहले तो शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप बैलेंस करते हो? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है ये और मैं सबसे पहले तो मैं उस ईश्वरीय शक्ति, उसका थैंक्स अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को एक बहुत सुंदर उद्देश्य दिया कि मैं एक स्कूल टीचर भी हूँ और एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ गुरुदेव की ब्लेसिंग से। तो सबसे पहले अगर मैं एज़ ए स्कूल टीचर देखती हूँ तो 2012 में मेरी यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुई एसडीपीएस में और वैसे अप्रॉक्स 30 इयर्स मुझे हो गए टीचिंग प्रोफेशन में सोनिया जी। 96 की मेरी पहली जॉइनिंग है बिफोर मैरिज, क्योंकि पढ़ाने का मुझे शुरू से ही बहुत शौक था और उसमें एज़ ए कंप्यूटर टीचर मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी। तो 30 इयर्स का टाइम पीरियड मैंने कंप्लीट कर दिया। इट्स अ बिग डील। आज के सिनेरियो को मैं देखती हूँ तो जैसे अब मैं अपने आप को देखती हूँ, तो मेरा जीवन बच्चों के साथ बीतता है। तो बच्चे बहुत मासूम होते हैं, है ना? और बच्चे जो होते हैं कच्ची बिल्कुल जैसे मिट्टी होती है ना उसकी तरह होते हैं। जिस रूप में हम उनको ढालते हैं, उस रूप में वो ढलते हैं। उनका व्यक्तित्व उसी रूप में निखरने लगता है। तो एज़ ए स्कूल टीचर जब मैं बच्चों से बात करती हूँ, जब भी हम फ्री होते हैं अपनी क्लासेस के बाद, तो मैं उनको अक्सर उनसे कम्युनिकेट करती हूँ, तो बहुत सी मॉरल वैल्यूज़ मैं उनको देती हूँ कि जैसे कुछ भी अगर मैंने उनसे बात करी ना, तो वो मेरी बात को इतनी गहराई से कुछ स्टूडेंट्स तो इतनी गहराई से लेते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा कई बार ये एक्सपीरियंस रहा है और उससे मुझे लगता है कि मैंने उनके जीवन में एक नई दिशा दी, उनको एक सही मार्गदर्शन दिया और एज़ ए आर्ट ऑफ लिविंग टीचर अगर मैं देखूँ तो अ, मतलब 18 इयर्स से ऊपर जो लोग हैं उनके संग हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है। वहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको भी हम एक तरीके से सही मार्गदर्शन, सही दिशा देने का ही काम करते हैं, है ना? बिल्कुल। क्योंकि जीवन का जो सबसे बड़ा हमारा हम देखते हैं कि हमारे मन की स्थिति को जीवन में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारा मन, हमारे मन की स्थिति, है ना? तो बिल्कुल। हम हमेशा मन से ही परेशान रहते हैं, कभी हमारा मन पास्ट में, तो कभी हमारा मन फ्यूचर में डूबता है। अब गुरुदेव का ज्ञान और जो सुदर्शन क्रिया है, उसके माध्यम से हम उनको जो वर्तमान क्षण होता है, उसमें जीना हुँ, सिखाते हैं। जिससे बहुत सुंदर। उनको एक नई दिशा उनके जीवन को मिलती है। वो क्योंकि वर्तमान में ही तो जीवन है ना। अगर आप बिल्कुल। पास्ट में जाते हैं, तो भी आपका जीवन आप पास्ट में तो नहीं रह सकते। आप फ्यूचर को अगर जीते हैं, तो भी आप अपने प्रेज़ेंट को इफ़ेक्ट करते हैं कहीं न कहीं। तो सिर्फ़ वर्तमान ही में रहकर हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाते हैं। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है मेरा अपने व्यू यही है कि दोनों ही फ़ील्ड में मैं उनको एक सही दिशा देने का काम निश्चित करती हूँ। नहीं। उनका एक सहज तरीके से उनको जीवन और जीना सिखाते हैं हम लोग। और देखिए ना एक बहुत सुंदर बात है कि जब हम आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स का सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं तो हम पार्टिसिपेंट को क्या कहते हैं? आप सहज रहें, है ना? सहज। सहजता और बच्चे
से ज्यादा तो सहज कोई होते नहीं। बच्चे इतने सहज, इतने निर्मल होते हैं, तो मुझे हम्म। बड़ा प्यारा लगता है अपना ये दोनों ही फील्ड मुझे बहुत पसंद। तो बट जैसे आप बोल रहे हैं बच्चे सहज होते हैं, देखो हमें भी पता है, बट आजकल का अगर मैं सिनेरियो देखूं तो उसमें से एक प्रश्न निकल के आता है, आजकल के बच्चे नॉटी भी बहुत है। बच्चों को हाँ, डायरेक्शन देने का काम आप कर रहे हो, पर बच्चे भटक भी बहुत जल्दी रहे बिकॉज दे हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शन इन द लाइफ, है ना। और पेरेंट्स के पास भी कई बार समय नहीं होता कि वो उनको समझा पाए कि सही दिशा क्या है। दूसरा, बच्चे पेरेंट्स की बात कई बार सुनना भी नहीं चाहते, है ना, उनको लगता है कि एक बिल्कुल। एज गैप है। तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हो कि सहजता कहीं ना कहीं अब पीछे होती जा रही है और चेंजेस आ रहे हैं, तो उस में आपकी क्या एक राय रहेगी बच्चों के लिए, क्योंकि आप तो रोज डील देखिए, करते हो है ना उससे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा प्रश्न है आपका, और आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं, आज का बच्चा, आज से पहले अगर हम अपना भी जीवन देखें, तो हम लोग का व्यक्तित्व जैसा था, आज के बच्चे का व्यक्तित्व वैसा नहीं रहे। बिल्कुल। फिर भी अगर हम उनको, उनमें मॉरल वैल्यूज डालते हैं, मॉरल मॉरल वैल्यूज उनको, तो वो उसको सीखते हैं। आपको बताऊं, कई बार जैसे बात हम करते हैं बच्चों से, तो हमने जैसे बच्चों से सपोज उनको अच्छे से पढ़ाने के बाद उनका स्टडी टाइम जो कंप्लीट होता है, तो मैं अच्छे अक्सर बच्चों से बात करती हूँ, बेटा आप खेलते हो, आपके पेरेंट्स आपको खेलने के लिए मना करते हैं? वो कहते हैं हाँ मैम। अच्छा, टीवी वॉच करने के लिए मना करते हैं? जी मैम। वो कहते हैं आप पढ़ो पढ़ो। तो मैंने कहा बेटा एक बात बताऊं आपको, आप अपने जीवन में अगर जिस काम को जिस वक्त कर रहे हैं उसको 100% करते हैं, तो हम्म। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। और आप जिस भी काम को करें, आप जैसे सपोज आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी आपके पास जरूर होनी चाहिए कि आप पूरा दिन, ये नहीं है क्योंकि हम बच्चों से ना बच्चों के उसमें ही बात कर पाते हैं, जब छोटे उन्हीं पे बच्चे लेवल होते हैं पे आके तो बात हम उससे करना पड़ता बच्चों है। के लेवल पे ही हम बात करें। इनका बेटा जब आप खेलते हो तो आप पूरा अच्छे से खेलो, फिर आपको कोच नहीं देखना। आप हम्म। टीवी देख रहे हैं, आप तो आप अच्छे से उस कार्टून मूवी को देखो, एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर आपका स्टडी का टाइम है तो आप पूरी तरह से अपनी स्टडी पर फोकस करो। तो फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है ना बेटा कितना प्यारा हो जाएगा ना, आपके पेरेंट्स आपको टोकेंगे। तो इस तरह से मेरा कहना है कि छोटी छोटी मॉरल वैल्यूज हम अगर बच्चों को देते हैं तो उनके जीवन में निश्चित तौर पे देखिए फर्क आता है। ये बात है कि हाँ ठीक है कि 40 का स्ट्रेंथ है, 42 का स्ट्रेंथ है क्लास का, तो 5 to 7 स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं, लेकिन हम किसी एक के, 5 के, 7 के जीवन में तो परिवर्तन ला ही रहे हैं ना, तो कहीं बहुत ना सुंदर। कहीं उससे समाज में परिवर्तन तो हो ही रहा है। हाँ, इस ये बात से मुझे एक बात याद आती है कि लोग इसलिए काम नहीं करते कुछ भी, अरे हमारे करने से क्या फर्क हो जाएगा, ये मन में आता है। बट आपने बहुत सुंदर बिल्कुल बात कही कि कुछ लोग बच्चों के ही अगर जहन में जाता है, अगर उन्हीं का जीवन बदल जाता है, तो जितना आप करते हैं उससे तो फर्क आता है, एटलीस्ट उतना तो फर्क बिल्कुल आता है। ट्रू। बहुत बिल्कुल सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम वो ये चैलेंजिंग समझ काम के है वैसे सोनिया आपका जी ये। बच्चों के साथ डील करना इट्स वेरी चैलेंजिंग आज के टाइम पे। है बिल्कुल ना? बिल्कुल, ये सोच के अगर हम बैठ जाते हैं कि नहीं मैं ही क्यों करूं, या मेरे हाँ। करने से ही क्या होगा, ये तो हो ही ऐसे रहे, तो फिर हाँ। फिर तो हम सिस्टम को बदल नहीं सकते ना। इस समाज को जो हमें एक नई दिशा देने का काम मिला है, तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ रह ही नहीं जाता। तो बिकॉज इसलिए आपकी मैं तो दोनों यही पोस्ट, सोचती हूँ कि आपको हाँ। दोनों पोस्ट यही कर रही है कि आप समाज में परिवर्तन लेके आ रहे हो। और देखो, जो एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हो, एक टीचर ही तो पायलट भी बना रहा है, एक टीचर ही पॉलिटिशियन भी बना जी रहा है, एक टीचर ही है ना डॉक्टर बिल्कुल। भी बना रहा है। तो आई थिंक पूरे जो समाज की डोर है वो तो आप ही लोगों के हाथ में। वेरी टफ जॉब, बहुत जिम्मेवारी से आप निभा रहे हो। सो मेरा एक और प्रश्न है, क्योंकि पर्सनल भी मैं आपको जानती हूँ, बट बहुत दुनिया इस पॉडकास्ट के माध्यम से अवेयर हो, वो आध्यात्मिक हो और उसके क्या फायदे हैं। तो मेरा एक प्रश्न है कि आपके जीवन में बहुत चुनौतियां आई, बहुत आपकी लाइफ मतलब फुल ऑफ स्ट्रगल्स रही, बट आपके चेहरे पे हमने हमेशा मुस्कुराहट देखी, एक जज्बे से मैंने हमेशा आपको आगे बढ़ते हुए देखा, उठते हुए देखा। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगा कि इस टाइम पे जो बहुत चुनौती आई, तो क्या आर्ट ऑफ लिविंग, क्या आध्यात्मिकता, जो ध्यान साधना, उसने उसमें क्या रोल निभाया आपके जीवन में। ये भी वाकई में एक बहुत सुंदर प्रश्न है, और आपने बड़ा सुंदरता से इस प्रश्न को मुझ तक पहुंचाया। लाइफ में चुनौतियां सोनिया जी सबके आती है ना। हम्म। अगर आप देखें मेरे जीवन में आई, आपके जीवन में, हम सबका जीवन चुनौतियों से,
भरा हुआ होता है, ये तो तो फैक्ट। हम्म लेकिन इतना भी है कि एक इंसानी तौर पे अगर हम देखें तो हम हमारा उन चुनौतियों से निकलना मुश्किल होता है। तो वो जो एक एक दिव्य शक्ति होती है, एक सुप्रीम पावर होती है, वो हमको संभालती है ना? इसमें मैं कहूँगी, क्योंकि मेरा अपने गुरु से हम्म बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, तो गुरु शक्ति हमेशा मेरे साथ चली। जब भी तो मैं जब भी मैं परेशानी में आई, तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैंने उस परेशानी को अपनी सरेंडर करा उस गुरु चरणों में, और उसका समाधान मुझको हमेशा से मिला। तो मैं तो यही मानती हूँ कि गुरु तत्व है, वो ईश्वरीय शक्ति है, तो चुनौतियाँ आती रहेंगी और हम उन चुनौतियों से आसानी से बाहर भी निकलते रहें। ये तो निश्चित तौर पे। आई थिंक विश्वास मैं जहाँ ये होता है वहां पर चमत्कार भी होते हैं, वहां रास्ते भी निकलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और सो हाँ, कुछ और आप ऐड करना चाहें इसमें? हाँ, चलिए आप पूछिए पहले, कोई बात मैं एक और प्रश्न के साथ आगे बढ़ूंगी इसमें। तो जैसे कि आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के बाद आपके जीवन में जो जीवन जीने का तरीका, सबसे बड़ा क्या एक चेंज या एक पॉइंट कहते हैं ना कि ये तो मेरे दिल को छू गया, इससे मेरा जीवन बदल गया, वो क्या था? मैं जब से आर्ट ऑफ लिविंग में आई, 2006 में मैंने कोर्स किया। 2006 में मैं ये नहीं कहूँगी सोनिया जी कि जैसे एकदम मेरे जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, या मुझे ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि बिल्कुल वो अद्भुत था, नहीं। 2006 में कोर्स करने के बाद, मेरी बेटी उस समय छोटी सी ही थी, 1 ईयर की थी। 2008 में मैं गुरुदेव की ब्लेसिंग से टीचर बनी। साधना मैंने कभी भी नहीं छोड़ी, साधना का पथ मेरे जीवन में हमेशा रहा। ज्ञान में भी मैं रहती थी, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो 2018 से मैंने अपने जीवन की दिशा को बिल्कुल परिवर्तित कर। मैं आपसे ये, मेरे जीवन को देखने का नजरिया, उसको जीने का नजरिया बिल्कुल पूरी तरह से बदल। 2006 से पहले की शिकी शर्मा और आज की शिकी शर्मा में बहुत परिवर्तन, बहुत ज्यादा। ऐसा लगा जैसे जीवन एक सही दिशा में जी रहा है, जीवन को एक सही दिशा मिली है, जीवन में एक अनुशासन आया है आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सोनिया जी, मैं कई बार के अक्सर मेरे संग ऐसा होता था, मैं किसी परिस्थिति को आसानी से स्वीकार नहीं, किसी व्यक्ति को, किसी परेशानी को, किसी परिस्थिति को मैं नहीं स्वीकार कर पाती थी, वो मेरी नेचर का पार्ट नहीं था। लेकिन जब से मैंने रेगुलर साधना और गुरु का ज्ञान मेरे जीवन में उतरा, तो मैंने ये देखा कि कितनी आसानी से मैं ये सब कुछ कर पाती। किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करना, किसी भी चुनौती को स्वीकार करना मेरे जीवन में अब मुश्किल नहीं रहा। उस परिस्थिति से मैं बहुत आसानी से बाहर निकल जाती हूँ। ये मेरे जीवन में सबसे बड़ी तब्दीली आई। दूसरा जो मेरे जीवन में एक और सबसे बड़ा मैंने पॉइंट देखा कि मैं जो भी कुछ करती हूँ, आज का वक्त अगर देखती हूँ, पहले मेरी आदत और थी, लेकिन अब मैं जो भी कुछ मुझे करने, जो भी मुझे टास्क मिलता है, जो भी मैं जिसको मैं अपने मन से करती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ, उसको करते वक्त मुझे और कुछ नहीं ध्यान। मेरा हम्म फोकस बस रहता है कि हाँ, मैं इसको किसी तरह से बेस्ट करूं, और बेस्ट मेरा कर। पूरा ध्यान उस पे ही रहता है। जिस भी फील्ड में मैं हूँ, चाहे मैं अपना सुबह स्कूल लाइफ में हूँ या अपने कोर्सेज में होती हूँ, जो भी काम मैं कर रही हूँ, उसको मैं पूरी पूरी 100% होके करती हूँ। ये मुझे मीन्स जो आप मेरे कहते जीवन का हो कि बहुत। जस्ट बी 100%, वो आप निभा भी रहे हो 100%, जी है ना? बिल्कुल, 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 बहुत सुंदर। बिल्कुल।
तो शिकी जी, कहना तो आसान है कि आप स्कूल टीचर हो, बिकॉज एक खाली अगर स्कूल टीचर ही है, मैं उनकी लाइफ भी देखती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठना, घर संभालना। फिर आपने बोला मैं साधना भी करती हूँ, साधना में भी मुझे पता है बहुत समय लग जाता है। साधना भी मतलब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, वो पूरा क्रिया करते हैं। और उसके बाद आप आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा करते हैं, और दूसरा फिर पूरा घर संभालना। सो आप अपने समय को और अपनी ऊर्जा को, एनर्जी है ना, एनर्जी ड्रेन हो जाती है अंत तक। आप कैसे मैनेज करते हो? और ये सारी चीजें मैनेज करना शब्दों में तो शायद आसान होगा, प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो हाउ यू मैनेज योर ऑल द वर्क विद अ स्माइल? नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप तो खुद इस फील्ड में हैं, सोनिया जी, आप समझ सकते हैं कि कैसे हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। मुझे सच में कभी प्रॉब्लम होती नहीं, मैं आपको सही बताऊं, बहुत सहजता के साथ में ये प्रश्न, मुझे कभी नहीं लगता। मैं अर्ली मॉर्निंग 4:30 उठ जाती हूँ, और उसके बाद वाकई में पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही मेरे पर। उसके बाद स्कूल में भी मैं फुल एनर्जेटिक रहती हूँ, और फिर घर आके सुबह अपनी क्रिया, और फिर घर आके शाम की साधना कंपल्सरी है, वो मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती, कभी छोड़ती भी नहीं हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 24 आवर्स को मैं पूरी तरह से यूटिलाइज कर रही हूँ। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उस साधना के साथ जुड़े हो। अगर शायद वो साधना हमारे जीवन में ना होती, तो वो 24 आवर्स में ये काम हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता। लेकिन मुश्किल। साधना की वजह से हम इतने एनर्जेटिक होते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि कैसे ये समय, मतलब हम हम्म। सारे काम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और इजीली वाकई कैसे में हो अब पा रात रहा है? में भी मैं बिल्कुल एनर्जेटिक रहती हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम कभी होती नहीं है। तो हम्म। साधना तो अल्टीमेट है, अपने गुरुदेव की ज्ञान और साधना हम्म। अल्टीमेट है, तो जिसकी वजह साधना से की हम वजह से चल पा जीवन रहे, को इट्स लाइक इतना। आई थिंक हाँ, चार्जर है हम सबका। कि हम चार्ज अप हाँ, होते बिल्कुल, हैं और हम सारा दिन फिर मेहनत से काम और मुस्कुरा के कर पाते हैं। आई थिंक मुस्कुरा के करना बड़ा बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम तो दुनिया बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। कर रही है। मैं जो महसूस हुँ, करती हूँ, जब हम पब्लिक डील करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है। यहाँ खूबसूरती है कि कुछ भी हो जाए, मुस्कुराहट मेंटेन कर पाते हैं सब लोग। ये है। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मेरे प्रश्न की और एक और कि अ, देखो, सबकी लाइफ में चैलेंज है, और हमारे पॉडकास्ट को जब लोग सुनते हैं तो हमारी इच्छा भी है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। और पूरे पॉडकास्ट अगर उनको नहीं भी जच रहा, एटलीस्ट वो कोई एक पॉइंट तो वो लेके जाए जीवन में कि हाँ, ये अब मुझे उतारना है। सो जो आपको क्या लगता है कि लोगों की लाइफ में चैलेंज आते हैं, परेशानियां आती है, तो आपकी तरफ से क्या एक उसको मैसेज आना चाहिए उन सभी लोगों को? हो सकता है ये पॉडकास्ट जो लोग सुन रहे हो, बाद में जब सुनेंगे तो उनके लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा हो, कैसे वो उस चैलेंज से निकल सकते हैं? कई बार उम्मीद छूट जाती है ना? तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, लाइफ में चैलेंजेस सबके आते हैं, क्योंकि जीवन है, तो चैलेंजेस तो हमारे जीवन में आएँगे। ये तो निश्चित तौर पे, क्योंकि हम्म। जीवन भी तभी है जब चैलेंजेस है ना? ये दोनों लाइफ चल एक-दूसरे रही के है, इसका पूरक ये हैं। आई थिंक इंडिकेशन है कि लाइफ चल रही है जी। वरना लाइफ जब चल अगर रही आप है। खत्म हो गए तो कोई चैलेंज ही नहीं है लाइफ। वेरी बिल्कुल, गुड। तो ट्रू। हमारे चैलेंज भी खत्म, लाइफ भी खत्म। तो पहले हाँ, तो सब इसी चीज़ को जान लें कि खत्म। बहुत हम शुक्रिया अदा करें उस सुबह का, जब हम उठते हैं और देखते हैं कि हाँ भई, जीवन है और तो जीवन है। चैलेंज को हम फेस चैलेंज। करेंगे। लेकिन हाँ। फिर भी जैसे आपने बात करी कि क्या ऐसा हम अपने जो भी ये पॉडकास्ट में हैं, उनको हम क्या ऐसा गाइड करें कि जिससे उनके जीवन में हम्म। जो चुनौती आए तो वो अपने आप को सँभाल सकें, है ना? मेन ट्रू। हमारा उद्देश्य है। तो सोनिया जी, एक बहुत सुंदर बुद्ध ने एक गौतम बुद्धा ने कहा, दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख के कारण का निवारण, और वो निवारण है ज्ञान। अगर हम ज्ञान के पथ पे रहते हैं ना, तो हम उस दुःख को से निकल पाते। अब ज्ञान कैसे हमारे जीवन में उतरता है? ज्ञान हमारे जीवन में सिर्फ गुरु के आने से ही उतर सकता, अदरवाइज ज्ञान हम जी नहीं सकते। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं, उनका ज्ञान हम सुनते हैं, तो हमारा जीवन बहुत आसान होता है, क्योंकि चुनौतियाँ जो हैं वो हमको परेशान तो करती ही,
हम अपनी चुनौतियों में उस समय ये ना तो उस समय हमें कुछ समझ आता है कि हम क्या करें, कोई कुछ नहीं हम समझ पाते हैं, ये सच्चाई है, ये हम सबके जीवन में होता है। लेकिन अगर उस समय कोई अपना हाथ पकड़ के ये समझाने वाला होता है कि हाँ, आज जो है वो गुज़र जाएगा। जैसे हमने पहले हमारे जीवन में चुनौतियाँ आई और हम उन चुनौतियों से निकल पाए, ऐसे ही आज की जो चुनौती है, वो भी हमारे जीवन से निकल जाए। और ये सब कैसे हो पाता है? ये सब ज्ञान के द्वारा ही। और ज्ञान कैसे ठहरता है? क्योंकि ये सब एक-दूसरे से इंटरलिंक है। ज्ञान तभी ठहर पाता है सोनिया जी, जब हम ध्यान के मार्ग, हम साधना के मार्ग पर होते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ज्ञान भी हम हमारे ऊपर नहीं असर कर पाता। वो तभी हमारे अंदर टिकता है, तभी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, जब हम साधना के पथ पर निरंतर होते हैं। और साधना चाहे हम किसी से भी जुड़ें, चाहे हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ें, चाहे हम जो भी हमारे इष्ट हैं, हम उनसे जिससे भी जुड़े हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ अपनी तरह से कि हम अपने आप को उपयुक्त समय ज़रूर, क्योंकि पता हम्म। नहीं जीवन में किस समय कौन-सी चुनौती आके ट्रू। खड़ी। तो जब हम अपने आप को समय देते हैं, तो हम उस समय जो विपरीत परिस्थिति हमारे ऊपर आई है, उसके लिए हमने पहले से ही अपने आप को तैयार रखा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर से हम ज्ञान और ध्यान के साथ ज़रूर से जुड़े। हुँ। बहुत सुंदर आपने बताया। इस बात से मुझे एक छोटी-सी बात क्लिक हुई कि हम आगे के लिए अगर जो भी विपरीत परिस्थिति आती है, खुद को तैयार रखें, उसके लिए साधना और जो ध्यान और नॉलेज, है ना? जैसे कि हम हर चीज़ इकट्ठा करते हैं ना कि कभी जीवन में बुरा समय आ जाए, है ना? हमारा हर चीज़ पे ध्यान है कि बिल्कुल, थोड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, पैसा जमा करते हैं। बट हम इंश्योरेंस ज्ञान नहीं कराते हैं। उसके ऊपर ध्यान लेके जाते। ज्ञान के ऊपर ध्यान नहीं जाता, मेडिटेशन के ऊपर ध्यान नहीं जाता। लोगों को लगता है अरे हाँ, आँख बंद करके कौन ही बैठे, इससे क्या ही हो जाएगा? जो लोगों का बिल्कुल, परसेप्शन है टुवर्ड्स मेडिटेशन। सो आई थिंक जो करते हैं वो शायद अनुभव कर सकते हैं कि क्या होता है इससे, कितने विल पावर बढ़ती है आपकी, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं सोनिया ट्रू। जी, है ना? और देखिए ना, हम अपने जो बॉडी को तो रिलैक्स करते ही हैं, है ना? हुँ, सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, बट कभी सोचा कि हम अपने मन को कैसे रिलैक्स करें? ट्रू। उसके लिए तो हमारे पास कोई भी नहीं सूत्र होता ना। तो मन हुँ, को रिलैक्स जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारी बॉडी भी रिलैक्स नहीं होगी। और मन हुँ। को रिलैक्स करने का सिर्फ हमारे पास एक ही तो स्रोत है, ध्यान, वो है मेडिटेशन। बहुत सुंदर, है बहुत ना? बढ़िया। ये जो लास्ट में तो छोटा-सा आपने ये ट्रिक बता दी कि मन स्वस्थ कैसे होगा, है ना? मन के ऊपर ध्यान नहीं ले जाता। आई थिंक ये और लोग जो सुनेंगे उनको क्लिक होगा और वो मेडिटेशन की तरफ इंक्लाइन होंगे, जानना चाहेंगे कि ध्यान को कैसे अपनाना है और क्यों अपनाना है। दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा, तो मुझे बिल्कुल, लगता है आज बिल्कुल, का सेशन लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज भी रहा। आज का सेशन आपके साथ बहुत अच्छा रहा और समय की हमेशा लिमिटेशंस रहती हैं हमारे पास। बट आज के इस पॉडकास्ट से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को, और मुझे आशा है जो भी लोग ये देखेंगे उनके जीवन में भी एक आशा की किरण जो आपने जगाई है कि हाँ, हर परिस्थिति से निकला जा सकता है यदि आप नॉलेज में और मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल। मैं दिल से आपकी साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपकी नॉलेज के लिए, एक आपके समय के लिए। हाँ, थैंक यू एक सो बात मच। आई होप मैं आपका को भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ ये पॉडकास्ट में बैठ के, बिल्कुल, है ना? मुझे भी तो बहुत अच्छा लगा। एक बात मैं आपसे हाँ जी, अभी ज़रूर। अगर समय हो हाँ जी, ज़रूर। तो अ, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे आपने बात कही कि कैसे हम परेशानियों से, कैसे हम उससे निकल सकते हैं। तो हमारे जीवन में ये सब हुँ, तो चीज़ें हैं ही सोनिया जी, लेकिन जी। हमें अपने जीवन में ना एक बहुत सुंदर वर्ड है आशा, होप, हुँ, उसको नहीं छोड़। हमारे जीवन में जब हमारा आशा होती है और एक जीवन का हमारे उद्देश्य होता है, तो हम हर परेशानी से निकल ही जाते। हुँ, हमारा एक अ, रूमी, आपने एक फिलॉसफर का जो थे, सुना है मैंने। उनके बारे में आपने सुना होगा। तो वो हमसे उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन बोली है, लेट द लाइट गाइड यू, है ना? हुँ, तो
ऐसे ही एक बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर एक कह सकते हैं कि मैं आपसे सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप टाइम हो बिल्कुल, थोड़ा-सा। बिल्कुल। एक बार की बात है कि हिटलर जो आपने जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों पे बहुत टाइम शासन किया और उनको एक कैंप में बंद कर दिया, क्योंकि वो यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। ये मैं अपने टफ टाइम में अपने बच्चों के साथ शेयर करती थी। हुँ, हुँ। तो मैं आज आपसे अपने फीलिंग शेयर करती हूँ। उस समय क्या हुआ कि एप्रॉक्स 18 मिलियन पीपल को उन्होंने बंदी बनाया और उन पे हुँ, इतने अत्याचार किए, क्योंकि वो उस पूरे समुदाय को खत्म करना चाहते खत्म थे करना जो चाहते हैं। ट्रू। एडॉल्टरेटर थे। हाँ हुँ, जी। तो अब क्या करा जाए? वो निकल तो सकते नहीं थे और उसमें से 11 मिलियन के करीब पीपल खत्म हो चुके। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई, तब अमेरिका ने जब वहाँ पे आके उन लोगों की स्थिति देखी, तो वो शॉक थे कि ये सर्वाइव कैसे करे? इनका राइट। जीवन बचा हुआ, जो 7 मिलियन एप्रॉक्स पीपल थे, वो कैसे उनका जीवन बचा? तो उन्होंने पूरी एक रिसर्च, वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वहाँ पर एक रिसर्च करी विक्टर फ्रैंकलिन नाम के, और उन्होंने जब उन सब लोगों से बात करी तो एप्रॉक्स 100% लोगों का, आप बिलीव नहीं करोगे, एक ही उत्तर कि हम इसलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि हमें आशा थी कि एक दिन बहुत हम इस सुंदर। कठिन परिस्थिति से बाहर निकल ही जाए, हाँ। चाहे कुछ भी ना। इस पे पूरी एक थेरेपी है सोनिया जी, लोगो थेरेपी। हुँ, तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने आप मतलब टाइम हो रहा है लेकिन मुझे पता है, तो इसलिए मैं हमेशा ये बात हमेशा कहती हूँ, जब भी मेरे भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजेस लाइफ में हैं और नहीं कर पाएँगे, तो वो आशा, वो जो मेरे जीवन में हमेशा रही कि नहीं, जी। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, हुँ, एवरीथिंग विल बी ओके ना। हुँ। तो ये मैं अपने इस शो के माध्यम से, हमारे शो के माध्यम से ये कहती हूँ कि जीवन में आशा को हमें कभी भी नहीं। बहुत सुंदर। तो इसी आशा के साथ आपने जो लास्ट में मैसेज दिया, मैं सोचती हूँ कि लोगों के जीवन में भी आशा बनी रहे कि लाइफ बहुत सुंदर हो सकती है अगर चैलेंज चल रहे। और इसी आशा के साथ कि लोग हमारा पॉडकास्ट देखें, उनके जीवन में परिवर्तन आए, लोग ध्यान को जीवन में उतारे और थोड़ा नॉलेज में रहें और सब लोग हम बिल्कुल, प्रसन्न रह पाए। हम सब लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। सो आज के इस सुंदर बिल्कुल। पॉडकास्ट के लिए दिल से साधुवाद, दिल से धन्यवाद और मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू सो मच शिखी जी, आपके आने के लिए, आपके समय के लिए और आपके नॉलेज भरे सेशन के लिए। थैंक यू। दिल से आपका आभार। भी बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो